मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। अपने अपने मन को लेकर आइए और आपके मन की जो दुविधा है, जो द्वंद्व है, जो शंका है, जो संशय है, उनका निवारण करने का विनम्र प्रयास किया जाएगा। अब एक बच्चे की जिज्ञासा है कि उसकी माताजी उसे रोकती हैं कि तू काला और नीला कपड़ा पहनकर भगवान शिव पर जल मत चढ़ा। उसके मन में एक स्वाभाविक जिज्ञासा उठी कि ऐसा क्यों। बात भी सही है कि ऐसा क्यों। ऐसा क्यों से पहले हम ज़रा उस युवक की बात उसके ही स्वर में सुन लेते हैं। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम उमेश वर्मा है और मैं जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। गुरुजी, मुझे आपकी मन के सवालों की सीरीज़ बहुत पसंद है। गुरुजी, मेरा आपसे एक सवाल है कि जो शिव जी के हम जल चढ़ाते हैं उस दिन हम नीला और काला कपड़ा पहन के क्यों नहीं जाते? मतलब मैं सावन में एक दिन जल चढ़ाने गया तो मम्मी ने बोला कि आप नीला और काला कपड़े पहन के मत जाइए, नहीं तो शिव जी क्रोधित हो जाते हैं, आपकी पूजा स्वीकार नहीं की जाती। ऐसा बहुत लोग कहते हैं। ऐसा क्यों गुरुजी? कृपया करके आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। अब ऐसा क्यों को समझना होगा कि क्यों उसकी माताजी उससे कह रही हैं कि तू नीला और काला कपड़ा पहनकर भगवान शिव पर जल मत चढ़ा। इसका एक सामान्य सा उत्तर तो यह भी हो सकता है कि कोई कहे कि भाई क्या फ़र्क पड़ता है कपड़े में, कोई भी कपड़ा हो, कोई भी रंग हो, क्या फ़र्क पड़ता है। एक बात यह भी ठीक है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी कपड़ा हो, लेकिन फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ने के कई आयाम होते हैं। कारण क्या है, इसे एक छोटी सी बात से समझिएगा। लेकिन समझने से पहले एक बात समझ लीजिएगा कि यह कोई बंधन नहीं है कि कोई ये मान कर चले कि हाँ, काला और नीला कपड़ा पहनना ही नहीं है। यह कोई बाउंडेशन नहीं हो गई, कोई कंपलसरी नहीं हो गया कि इसको पहनकर जाना ही नहीं है और काले और नीले कपड़े से घृणा कर ली जाए। ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी रंग उस परमात्मा के हैं और सभी रंगों का स्वीकार है। हम ऐसा तो कर नहीं सकते ना कि अपने जीवन से काला और नीला रंग निकाल दें, और निकाल कर आप देख लीजिए, निकलेगा ही नहीं। ये नीला आकाश, नीला सागर, ये काली रात कैसे निकालिएगा? ये काले कृष्ण कैसे निकालिएगा? तो काला रंग कभी निकल ही नहीं सकता, नीला भी नहीं निकल सकता। लेकिन जो इस युवा की माताजी ने इससे कहा, या इस प्रकार अनेक लोग भी कहते हैं, उस कहने के पीछे कारण क्या है उसे समझना होगा। क्योंकि हर रंग का एक अलग विज्ञान होता है और उस विज्ञान के हिसाब से वह रंग अपना प्रभाव छोड़ता है। और क्योंकि उस रंग को हम धारण करते हैं तो उस रंग का प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता ही पड़ता है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, सभी को मालूम होगी। रावण की सेना को काला रंग बहुत प्रिय था। रावण को भी गहरा नीला और काला। आप सभी ने रामलीला में भी देखा होगा कि रावण के जब राक्षस दिखाए जाते हैं तो वे कैसे भयानक काले कपड़े पहने होते हैं, होता है ना। या गहरे नीले रंग की पोशाक होगी रावण की, शनील की बनी हुई चमचमाती। तो यही दो रंग रावण की सेना में होते हैं, गहरा नीला और गहरा काला, जेट ब्लैक। लेकिन रावण को जब सीता का हरण करने जाना था तो उस समय वो काले कपड़े पहनकर थोड़ी ना गया। कौन से कपड़े पहनकर गया? साधुओं के, गेरुआ रंग। उसने साधुओं का वस्त्र धारण किया, क्योंकि उस वस्त्र के धारण करने से जो सामने वाला व्यक्ति है उसका भाव ही परिवर्तित हो जाता है।
तो रंग जो हैं हमारे भावों को बदल देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये समझने वाली बात है। यदि रावण सीता का हरण करने जाता और काले रंग के वस्त्र पहनकर जाता, सिर पर ही काला कपड़ा बांध लेता, हाथों में भी काले रुमाल बांध लेता, तो बहुत संभव है कि सीता के द्वारा वह दूर से ही भगा दिया जाता, पहचान लिया जाता कि ये तो राक्षस आ रहा है। तो रंग के बदलते ही, वस्त्र के बदलते ही रावण का व्यक्तित्व ही वहाँ पर बदलता हुआ दिखाई दिया और उसके उस बदले हुए व्यक्तित्व की छाप सीता जी पर पड़ती है कि एक सन्यासी आया है, साधु आया है, उसका स्वागत सत्कार होना चाहिए। तो रावण ने वस्त्रों का रंग बदला, वस्त्रों की रूपरेखा बदली और वह वहाँ पर अतिथि के रूप में स्वीकृत हुआ। तो इस बात से समझे आप कि वस्त्रों की महिमा, रंगों की महिमा किस प्रकार से परिवेश पर प्रभाव डालती है। अक्सर काला रंग हम अज्ञान का प्रतीक मानते हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय कहा गया है ना, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। हर काली चीज़ से डर लगता है। सामान्यतः देखो, रात अंधियारी होती है, सभी को डर लगता है रात से, अंधेरा है। मनुष्य प्रकाश चाहता है और प्रकाश उज्जवल होता है। तो प्रायः इसीलिए जो श्वेत रंग है, गेरुआ रंग है या इससे निकटवर्ती जो रंग हैं, वे बड़े शांत और कोमल प्रकृति के माने गए हैं। तो जिस समय हम एक सात्विक परिवेश में जा रहे हैं, उस समय जो हमारा परिधान हो, जो हमारे रंगों का चयन हो, वह भी इस प्रकार का होना चाहिए जिनसे शांत रस की धार बहे। भड़कीले, चटकीले इस प्रकार के रंग आपने वो देखा है ना, लोग अक्सर कहते हैं कि अगर किसी सांड को गहरा लाल रंग का कपड़ा दिखाया जाए तो वह भड़क जाता है। तो वस्त्र भी, उनका रंग भी सामने वाले के मन को भड़का देते हैं। यदि पोशाक, उनका रंग बहुत ही सात्विक है, शांत है, सुकोमल है, उनकी प्रकृति मन पर एक अच्छी छाप डालने वाली है, तो वो परिवेश जो है वह शांत रस से भर जाता है। ये रंगों का विज्ञान है। छत पर भी देखा होगा कई बार लोग सफ़ेद रंग कर देते हैं ऊपर। क्यों? क्योंकि उससे घर ठंडा रहता है। यदि काला रंग करेंगे तो काला रंग क्या करेगा, सारी किरणों को सोख लेगा सूरज की और घर और गर्म हो जाता है। तो ये कुछ रंग ऐसे हैं जो भीतर गर्मी पैदा करते हैं, गर्मी यानी हिंसा। और जो शांत रस के रंग हैं, जैसे गेरुआ रंग हुआ, मैरून रंग हुआ, श्वेत रंग हुआ, पीला रंग हुआ, ये सारे रंग कहीं ना कहीं भीतर मन को शांति से भरने में सहायक सिद्ध होते हैं। तो इसलिए आपकी माता जी कहती हैं कि भगवान शिव पर जब जल चढ़ाने जाओ तो काला और नीला कपड़ा मत धारण करो। इसके पीछे उनका कहने का यही मंतव्य, अभिप्राय और मर्म है। आप भी अपने जीवन में प्रयास करें। मैं किसी को यह तो नहीं कहता ऐसा ही करना है, किंतु प्रयास करें कि भड़कीले वस्त्रों से बचें, क्योंकि भड़कीले वस्त्र जो हैं आपके और दूसरे के मन को कहीं ना कहीं एक व्यवधान से भर देते हैं। कहीं ना कहीं उसके मन को एक आंदोलन सा उसमें उठा देते हैं, आंदोलित कर देते हैं। जबकि यदि परिवेश में हम सात्विक रंगों का उपयोग अधिक रखें तो उसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि मन शांत रहेंगे, आसपास के मन भी शांत रहेंगे।